हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज ऑरवेल की एक शॉर्ट स्टोरी शूटिंग एन एलिफेंट। फ्रेंड्स, जो जॉर्ज ऑरवेल थे उन्होंने अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स को शेयर करा है फ्रेंड्स शूटिंग एन एलिफेंट के एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू। फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट स्टोरी है शूटिंग एन एलिफेंट, ये पब्लिश हुई थी 1936 में। और फ्रेंड्स, हमारे जो ऑथर है उनका ये मानना था कि वो सही को सही मानते थे और गलत को गलत मानते थे। अगर वो खुद भी किसी चीज़ में गलत है तो वो अपने आप को भी ब्लेम करते थे कि हाँ, उनसे ये गलती हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जो शूटिंग एन एलिफेंट है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स को बताता है। जॉर्ज ऑरवेल थे ऑथर, वो क्या थे, एक पुलिस ऑफिसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और उन्हें ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो फर्मा नाम की प्लेस पर वर्क करते थे, वहाँ पे एज ए पुलिस ऑफिसर वर्क करते थे, और उन्हें अपनी जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। वो बिल्कुल भी अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं थे फ्रेंड्स, और उन्हें अपनी जॉब भी पसंद नहीं थी, उन्हें गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट भी पसंद नहीं थी, और ना ही फर्मा के जो नेटिव पीपल थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्योंकि फ्रेंड्स, जो वहाँ के बुद्धिस्ट थे, मॉन्क्स थे फर्मा के, वो ज़्यादातर ऑथर का क्या बनाते थे, उसका मजाक बनाते थे, उसे अब्यूज़ करते थे, उसे गाली देते थे, उसके लोग मतलब उसके वर्क को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और मतलब उनके पास ऐसा कहा जाए कि एक तरीके का काम ही ये हो गया था कि दूसरों के ऊपर हंसना और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर हंसना। इसीलिए जॉर्ज ऑरवेल को वहाँ के नेटिव लोग पसंद नहीं थे। इवन ऐसा नहीं है कि उन्हें नेटिव लोग पसंद नहीं थे, फर्मा के लोग पसंद नहीं थे तो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा पसंद होगी। नहीं, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट भी पसंद नहीं थी, उन्हें अपनी जॉब भी पसंद नहीं थी, जो वो जॉब करते थे पुलिस ऑफिसर की ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, उन्हें वो भी पसंद नहीं थी। फ्रेंड्स, जॉर्ज ऑरवेल ने ऑब्जर्व करा कि जो फर्मा के पीपल हैं उनको जेल में रखा जाता था, और इस तरीके से रखा जाता था जैसे एनिमल्स को रखा जाता है। और जहाँ पर फर्मा के लोगों को रखा जाता था जेल में, तो उनको इस तरीके से रखा जाता था जैसे एनिमल्स को रखते हैं। और जहाँ पर रखा जाता था वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, उस एरिया में बहुत बुरी स्मेल आती थी, बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। वहाँ की कंडीशन बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, बहुत बेकार कंडीशन थी। और इसी वजह से जो पोएट है उनको बहुत इरिटेशन सी होती थी, बहुत चिड़चिड़े फील करते थे, और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो नफरत करते थे, अपनी जॉब से नफरत करते थे। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो सारे ही बुरे काम करती थी, बहुत बुरे बुरे काम करती थी। और इसी वजह से एक कंडीशन ये अराइज हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, रिवोल्यूशन स्टार्ट होने लगे, अलग अलग प्लेसेस पे क्या होने लगे, रिवोल्यूशन स्टार्ट होने लगे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत डाउनफॉल फेस करा। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब क्या है, डाउनफॉल फेस करने लगी, क्योंकि हर एक पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह से उनके अगेंस्ट क्या होने लगे, रिवोल्यूशन होने लगे थे। सो फ्रेंड्स, इसी ड्यूरेशन में एक इंसिडेंस होता है मॉन्क्स को ये दिखाने का कि हाँ, जो ऑथर है जॉर्ज ऑरवेल, वो बहुत पावरफुल है। और अब वो अपने आप को मतलब उनको जो उनका मजाक उड़ाया जाता था कि उनके पास बहुत कम एक्सपीरियंस था जॉर्ज ऑरवेल के पास, ठीक है, तो उनका एक मजाक उड़ाया जाता था। अब वो शो करना चाहते थे, वो ये दिखाना चाहते थे फर्मा के नेटिव पीपल्स को कि वो एक्चुअली क्या है, कितने पावरफुल है। मतलब एक पुलिस का होता है थोड़ा सा कि वो ये दिखाना चाहते थे कि एज ए पुलिस ऑफिसर वो कैपेबल है। सो वो क्या कहते हैं, अपने जो अदर कॉन्स्टेबल्स होते हैं उनमें से किसी को ऑर्डर देते हैं, कहते हैं कि एक गन लेके आओ, 41 राइफल। सो वो गन लाई जाती है, और उसके बाद जो ऑथर होते हैं जॉर्ज ऑरवेल, वो उस जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो फर्मा के नेटिव पीपल से जगह जगह मिलते हैं। सो वहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है एलिफेंट को लेकर, जिसमें ये कहा जाता है कि एलिफेंट जो है वो बहुत वाइल्ड है। और जो इसका महावत है, महावत क्या होता है फ्रेंड्स, जो एलिफेंट का ऑनर, मतलब कि जो उसे संभाल सके, उसे कंट्रोल कर सके, उस एलिफेंट के बिहेवियर को, उसे महावत बोलते हैं। सो यहाँ जो फर्मा के नेटिव पीपल्स थे वो क्या बताते हैं कि 12 आवर्स के बाद जो है महावत आएगा। सो इतने इस एलिफेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर वो बताते हैं कि एलिफेंट ने कैसे एक काऊ को किल कर दिया, मतलब कि एक काऊ को मार दिया, एक झोपड़ी डिस्ट्रॉय कर दी, ठीक है, एक कॉटेज डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो फ्रूट स्टॉल था एक वो डिस्ट्रॉय कर दिया, गार्बेज की एक ट्रॉली थी उसको पलट दिया। इस तरीके से वो बता रहे कि एलिफेंट बहुत वाइल्ड है। लेकिन जो ऑथर है जॉर्ज ऑरवेल, वो सोचते हैं कि ये क्या है, एक वाइल्ड नहीं है, ये एक पेट एनिमल है। मतलब कि जो एलिफेंट है वो वाइल्ड एनिमल नहीं है, वो एक पेट एनिमल है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर कुली होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे सामान को कैरी करते हैं एंड टैक्सी वगैरह तक पहुँचाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से इस शॉर्ट स्टोरी में भी क्या था, एक कुली था जिसकी आवाज़ सुनाई दी। और फ्रेंड्स, वो आवाज़ क्यों आई थी चिल्लाने की, क्योंकि जो एलिफेंट था उसने उसके ऊपर पैर रख दिया था, कुली के ऊपर पैर रख दिया था। और फ्रेंड्स, वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे जैसे किसी रैबिट की स्किन हो, क्योंकि फ्रेंड्स जब उसके ऊपर पैर रख दिया था कुली के ऊपर एलिफेंट ने, सो उसकी स्किन रिमूव हो गई थी, और उसकी स्किन ऐसे लग रही थी जैसे रैबिट की स्किन हो। और फ्रेंड्स, उस टाइम पे बारिश का मौसम था, ठीक है, रेनी सीजन था, और वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत गीली हो रखी थी, बहुत कीचड़ हो रखा था, और कुली उस पर लेटा हुआ था, मतलब कि वो गिर गया था, उसके ऊपर एलिफेंट ने पैर रख दिया और उसकी स्किन रिमूव हो गई। और स्किन रिमूव होने की वजह से उसे जो चोट लगी उसकी वजह से वो बहुत जोर से चिल्लाया था फ्रेंड्स।
वो देखने में ऐसे लग रहा था फ्रेंड्स जैसे वो मर गया हो, ही इज़ डेड। बट फ्रेंड्स वो सर्वाइव कर रहा था, वो सांसें ले रहा था और वेदर बहुत क्या था, रेनी वेदर था, कीचड़ था आसपास और कीचड़ में उसकी बॉडी पड़ी थी। सो फ्रेंड्स जब वहाँ पे ऑथर पहुँचते हैं जॉर्ज ऑरवेल, वो देखते हैं कुली की बॉडी को, तो वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं फ्रेंड्स और सोचने में मजबूर कर देते हैं इस इंसिडेंट्स को लेकर। और फ्रेंड्स जो कुली होता है उसकी आंखें खुली होती है, ठीक है, उसके दांत निकल रहे होते हैं और क्या होता है, उसकी बॉडी पे से स्किन रिमूव हो रखी होती है। इस तरीके से कुली दिखता है और ये जो इंसिडेंट्स ऑथर जॉर्ज ऑरवेल देखते हैं तो वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। सो ये इंसिडेंट्स उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। और फ्रेंड्स वो ऑथर क्या करते हैं, अपने हॉर्स से उतरते हैं, अपने घोड़े से उतरते हैं, ताकि जो घोड़ा है उनका, जो हॉर्स है, वो बेधक ना जाए, वो डर ना जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने घोड़े से उतर जाते हैं फ्रेंड्स। और एक कांस्टेबल को बोलते हैं कि वो क्या करे, गन लेकर आए, राइफल लेके आए। सो अब फ्रेंड्स जो वहाँ की पब्लिक होती है, क्राउड होता है, वो क्या करते हैं, वो ये सोचता है कि हाँ अब जो जॉर्ज ऑरवेल है वो उन सबको बचाएंगे, वो एलिफेंट को किल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स जॉर्ज ऑरवेल अपनी सेफ्टी के लिए गन मंगाता है और बर्मा के जो नेटिव पीपल होते हैं वो सोचते हैं कि ऑथर जो है जॉर्ज ऑरवेल वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए गन मंगवा रहा है, ठीक है। सो जॉर्ज ऑरवेल क्या है, बहुत हिम्मत है उसमें, बहुत ताकत है, बहुत गट्स है। सो जो वहाँ के नेटिव पीपल होते हैं वो ये सोचते हैं और वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्म करते हैं जॉर्ज ऑरवेल को कि जो एलिफेंट है वो खेत की तरफ गया है। सो ऑरवेल होते हैं वो खेत की तरफ जाते हैं, फील्ड की तरफ जाते हैं और जो वहाँ के नेटिव पीपल होते हैं फ्रेंड्स वो भी जॉर्ज ऑरवेल के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। मतलब कि 2000 जो नेटिव पीपल होते हैं, जो 2000 लोग होते हैं, पब्लिक होती है, वो ऑथर जॉर्ज ऑरवेल के पीछे पीछे चलती है, ठीक है, देखने के लिए कि अब क्या होगा, ठीक है। सो जो जॉर्ज ऑरवेल होती है उसको फॉलो करती है क्राउड इस इंसिडेंट्स को देखने के लिए कि कैसे जो जॉर्ज ऑरवेल है वो एलिफेंट को। बट फ्रेंड्स रियलिटी में जो ऑथर होता है वो उसको एलिफेंट को नहीं मारना चाहता था, वो अपनी सेफ्टी के लिए गन मंगा रहा था। फ्रेंड्स जॉर्ज ऑरवेल सोचता है कि अगर एलिफेंट जो है वो वाइल्ड हो गया, ठीक है, वो एलिफेंट वाइल्ड हो गया तो इन लोगों का क्या होगा, इस यहाँ के जो 2000 लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल को, तो वो उनका क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो वहाँ के नेटिव पीपल होते हैं वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते फ्रेंड्स, वो एक ही उम्मीद से उसके पीछे जाते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और जॉर्ज ऑरवेल क्या करेंगे, किल करेंगे, एलिफेंट को मारेंगे। फ्रेंड्स ये एक प्रेशर बन गया था एक तरीके से जॉर्ज ऑरवेल के ऊपर कि उन्हें अब क्या करना था, उन्हें ये शो करना था कि ऑरवेल जो है उनमें बहुत हिम्मत है, ठीक है। वो यहाँ के बुद्धिस्ट मोंक्स इनको ये दिखाना चाहते थे फ्रेंड्स कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रेंथ है, सो वो सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑथर का मजाक बनाते हैं वो ना बनाए, इसलिए फ्रेंड्स अब वो उन्हें अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते थे कि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस ना होकर भी वो कैपेबल है, ठीक है, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। फ्रेंड्स ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है, 2000 लोगों का एक तरीके से प्रेशर था हमारे ऑथर जॉर्ज ऑरवेल के ऊपर। अब फ्रेंड्स जो ऑथर है जॉर्ज ऑरवेल वो लेट जाते हैं और वो क्या करते हैं, विद इन 5 सेकेंड्स में वो क्या करते हैं, 3 फायर्स करते हैं फ्रेंड्स, 3 बार शूट करते हैं, मतलब कि 3 टाइम्स फायरिंग करते हैं। और जो बर्मा के लोग होते हैं वो एलिफेंट का मास्क लेने के लिए चले जाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ऑथर जॉर्ज ऑरवेल ने बहुत सही काम करा है, एक एलिफेंट को किल करा। वैसे तो एलिफेंट को किसी भी एनिमल को किल करना एक इलीगल होता है, लेकिन फ्रेंड्स 2000 पब्लिक को बचाने के लिए ऑथर जॉर्ज ऑरवेल ने क्या करा, उस एलिफेंट को किल करा। सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो उन्होंने सही करा ऑथर जॉर्ज ऑरवेल ने, लेकिन जो उनका पर्सपेक्टिव था, उनका नज़रिया था जॉर्ज ऑरवेल का, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक गलत स्टेप उठाया है। अब फ्रेंड्स जो उनके साथ वर्क करते थे उनको तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हाँ उन्होंने मतलब कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किल करा, सो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वो जानते थे कि उन्होंने एक एलिफेंट को किल करके बहुत बड़ी गलती करी है। सो फ्रेंड्स यही उनका रिग्रेट था जॉर्ज ऑरवेल का। और इसी इंसिडेंट्स को, अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स को एक शॉर्ट स्टोरी शूटिंग एंड एलिफेंट के थ्रू उन्होंने बताया है।